मैं हेमंत तिवारी जी को जोड़ता हूँ। हेमंत जी, शुक्रिया आपका। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज शायद अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फार्मूले पर चर्चा होगी, कोई बात इनिशिएट होगी, लेकिन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है उसी पर बात नहीं हो रही, बाकी सभी विषयों पर बात हो रही। बात तो सही है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। बाहर भाषण करने में जितना मीठा है, भीतर चर्चा करने में उतना ही कठिन है। ये कोई सामान्य बात नहीं, इसको सब जानते हैं, लेकिन कैसे कहें जी। और कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को तो कुर्बानी की आदत पड़ गई है, खासतौर से उसकी जो सबसे बड़ी लीडर हैं, आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री चाहती तो बन सकती थी, बन गए सरदार मनमोहन सिंह। पर सबसे इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा कलेजा तो कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा, और कांग्रेस के लिए इस बात की चिंता भी होगी, क्योंकि ऐसा है कि मोटा मोटा ये मान के कांग्रेस चल रही है कि अगर इनकी स्थिति इंडिया की ठीक बनती है इस गठबंधन की, तो प्राइम मिनिस्टर तो कांग्रेस से होगा। ये बात ऐसी है जो कभी इसको खारिज करने में सब खारिज कर देंगे, लेकिन वस्तुतः है यही कि इस पूरे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जी। और उसको लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी दे करके, हाँ, यानी सीट शेयरिंग, आपके कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस यहाँ कुर्बानी देगी, तो पर उसकी नजर गद्दी पर है, करेक्ट? यस, क्योंकि कांग्रेस का अपना खुद का मानना है कि कांग्रेस में जिस तरह के लीडर है उस तरह के लीडर और बाकी पार्टनर्स में नहीं है, बाकी अलायंस में नहीं है, इसीलिए तो हर जगह छोड़ रही है। लेकिन दिक्कत आएगी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। यहाँ अखिलेश यादव भी कुर्बानी देने के पुराने अभ्यस्त हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। 2019 में क्या हुआ था पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में, आपने देखा होगा कि अपने हिस्से से एडजस्ट किया था आरएलडी को, अपने हिस्से से। मायावती ने कोई सीट छोड़ी नहीं थी, 10 सीट मायावती ले गई, 5 के 5 पे रह गए अखिलेश जी। वहां भी दिक्कत थी। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे बड़ी समस्या होगी जो 80 सीटों वाला राज्य। तो ये यूपी में ये जो दोनों तीनों लोग कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाओ, बहुत बड़ा दिल दिखाओ, ये बड़े दिल का तात्पर्य क्या है? कौन किससे क्या चाहता है? आप थोड़ा इसको समझाओ। अच्छा, क्या ये कह दें रोहित अग्रवाल कि हम 5 सीट पर लड़ेंगे? कैसे कह दें? नहीं कह सकते ना। सच्चाई अलग बात है, जयंत चौधरी वहां 12 सीट कहेंगे, और जयंत चौधरी अगर 12 सीट दे दें अखिलेश यादव, तो वो क्या करेंगे? कांग्रेस ने भी मांग लिया कि हमको 8 सीट चाहिए, 12 8 20 इधर चले गए। और कमेराबादी भी 1 आध सीट मांगेगा, इनके साथ जो जुड़ा है, जिसकी एक विधायक है प्रतापगढ़ जिससे जैसी सीट वही मांग सकता है, हमको दीजिए। तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसा नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, आज जो बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें एक और विषय आया कि जातीय जनगणना के हम मतलब पक्षधर रहेंगे। इसका मतलब जो भोपाल की पहली रैली होगी, वहां जो नेता लोग भाषण करेंगे, वो जातीय जनगणना पर उनका फोकस होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मुद्दा जातीय जनगणना पर ओबीसी के बीच इंडिया का मुद्दा चल पाएगा? ओबीसी के बीच मुद्दा चलाने की लगातार कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव को लगातार इस पर उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। नीतीश कुमार का अपना, नीतीश कुमार जिसके पक्षधर हैं, उनको हम तो करा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन ये बड़ा मुश्किल, ये मैं अभी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसकी उल्टी चोट भी आ सकती है, ये मान लीजिए। उल्टी चोट से आपका तात्पर्य क्या है? जो ढांचा बना है इंडिया गठबंधन का, उल्टी चोट से मेरा मतलब ये, हालांकि उसकी, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की मिसाल मान चले तो उसकी बहुत जरूरत उनको है ही नहीं। जो इस वर्ग से नाराज होगा उसकी बहुत ज्यादा जरूरत इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में होगी भी नहीं जी। लेकिन मैं जो बात कह रहा था उस पर जरा सा गौर करिएगा। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट, यहां क्या होगा? उत्तर प्रदेश में नोट कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का तभी नुकसान हो सकता है जब उसके एक कैंडिडेट के सामने इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट हो। ओके। पूरे इलेक्शन में एक के सामने एक, या विदाउट लड़ाई होगी तो भाजपा को चोट लग सकती है। लेकिन सुनिएगा ब्रजेश जी, मायावती जी बीच में एक बड़ा किरदार है। वही तो पूछ रहा हूं, वो कहां है? बीच मायावती जी आएंगी तो चुनाव परिणामों का जो नक्शा जो है ना 2022 के असेंबली इलेक्शन की तरफ से चला जाएगा। यही तो हुआ था।
48 से 52 सीटें ऐसी थी जहां उन्होंने परिणाम बदल दिए उनके कैंडिडेट। आपके कहने का तात्पर्य है कि अलायंस यूपी में गो थ्रू तभी हो पाएगा जब मायावती या तो साइलेंट हो या इनके अलायंस की तरफ आए, करेक्ट? मायावती साइलेंट कैसे होगी? मायावती अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी क्या? मायावती बड़ी पार्टी है, ठीक है, 10 उनके समाजवादी पार्टी के 2 गुने एमपी उनके जीत के आए थे भाई साहब, 10 एमपी उनके हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में। वो नहीं लड़ाएंगी, वो तो 80 के 80 लड़ाएंगी। उन्होंने कहा ना हम इनके साथ हैं, न उनके साथ हैं, न इनके साथ हैं। तो 80 सीट वाला यूपी तो सबसे बड़ा एक इंडिया कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे डिबेट में, आलोक शर्मा, उन्होंने 2 बार ये क्लेम किया डिबेट में कि मायावती से बात चल रही है, और ऐसा उन्होंने अपने ऑफिशियल सोर्सेस के हवाले से ये बात खुद बोली थी। इसमें कोई दम है या कांग्रेस अभी लॉबिंग ही कर रही है बसपा में? देखिए, आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस डिस्परेटली चाहती थी कि बसपा से किसी तरीके से उसका समझौता हो जाए। इंडिया गठबंधन बनने के पहले की स्थिति थी। लेकिन मायावती की जो स्थिति है, जिसको आप सब समझ रहे हैं, मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा सकती हैं। और मायावती किस तरीके के कैंडिडेट्स लाएंगी, यह इंडिया गठबंधन का भविष्य तय करेगा। इसमें कोई भाषण की बात नहीं है। ये जो रिसेंट पास्ट पे हम लोगों ने देखा, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं। तो यहां तो सबसे बड़ी पेच यह है, वहां सीट शेयरिंग सब सही कर ले पूरे देश भर में, ठीक है, ममता बनर्जी वहां ज्यादा ले ले और अरविंद केजरीवाल पंजाब में ज्यादा ले ले, दिल्ली में 7 में 6 ले ले। लेकिन ये जो 80 वाला बड़ा वाला जो है ना, जो तय करता है कौन बैठेगा उधर, यहाँ पेच बड़ी है। थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यही पेच तय करेगी